रज्जो के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी घरवाले डांस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कालिंदी केक काटती है। चिराग और कालिंदी एक दूसरे को केक खिलाते हैं। सिया केक को देखती है। सवरा सिया को फिर केक खिलाती है। कालिंदी सभी को केक खिला देती है। रोकी कालिंदी को केक खिलाता है। वे दोनों मुस्कुराते हैं। वे सभी दोबारा से फिर डांस करने लग जाते हैं। अर्जुन रज्जो की तरफ देखकर इशारा करता है कि केक, तो रज्जो मना कर देती है। पुष्कर दोनों को देख लेता है। अर्जुन रज्जो के लिए अपने रूम में केक लेकर जाता है। वह उसे खाने के लिए कहता है कि यह बहुत टेस्टी है, तुम इसको खाओ। रज्जो उसको खाती है और कहती है कि ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है, मैंने इसे पहली बार खाया है। फिर अर्जुन रज्जो से पूछता है कि तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो रज्जो कहती है कि दशहरे के दिन माँ ने कहा था कि रावण को मारने के लिए मुझे भी धनुष मान मिला था। फिर अर्जुन रज्जो के चेहरे पर केक लगा देते हैं। अर्जुन कहता है कि हमारे यहाँ तो बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। फिर रज्जो कहती है कि मैं भी तुम्हारे चेहरे पर केक लगाऊंगी, लेकिन अर्जुन मना कर देता है। कहता है कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो रज्जो कहती है कपड़े पर थोड़े लगाना है, आपके चेहरे पर लगाना है। रज्जो अर्जुन के पीछे भागती है और दोनों गिर जाते हैं बेड के ऊपर। फिर रज्जो अपने गाल से अर्जुन की गाल पर केक लगा देती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर अर्जुन के कॉल आती है और वह अपना फेस साफ़ करके नीचे चला जाता है और रज्जो से कहता है कि तुम अपना पानी से साफ़ कर लेना। लेकिन रज्जो की आंखों में जलन हो जाती है। कविता कालिंदी का गिफ्ट देखती है जो उसे मधु ने दिया था और कहती है ये अच्छा है लेकिन छोटा है। मधु कहती है ये अमेरिकी हीरे नहीं है बल्कि असली सोलेटियर है। फिर उसके बाद अर्जुन नीचे आ जाता है, लेकिन फिर कालिंदी चिराग को ताना मारते हुए कहती है कि इसने मुझे कभी काम का कोई भी गिफ्ट दिया ही नहीं। चिराग कहता है कि मैं जो भी गिफ्ट लाता हूँ वह तो एक्सचेंज हो जाता है, फिर उसका फ़ायदा ही क्या होता है लाने का। फिर कालिंदी अपना बैग दिखाती है जो रोकी ने उसे गिफ्ट में दिया है। मधु कहती है यह रोकी ने दिया है, यह मेरी बहन का बेटा है, उसकी चॉइस बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। फिर रोकी कालिंदी को फ्लाइंग किस देता है। पंखुड़ी कहती है कि हम एक खेल खेलेंगे। कविता को भी बैग पसंद आ जाता है। कालिंदी रोकी को धन्यवाद करती है। मधु कहती है कि कविता कितनी इनोसेंट है, वह ब्रांडेड चीज़ें देखकर खुश हो जाती है। पुष्कर से शादी करने के बाद अमीर होने के लिए कविता को ताना मारती है। सवरा मुकुंद को आने के लिए और अंताक्षरी खेलने के लिए कहती है, लेकिन मुकुंद सवरा को सिया के साथ खेलने के लिए कहता है। फिर पुष्कर अर्जुन से कहता है कि मैं वॉशरूम जाके अभी आता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि जाओ, मैं टीम सेलेक्ट कर लूँगा। वह सिया को गोद में लेकर जाता है। फिर पुष्कर ऊपर चला जाता है। रज्जो कह रही होती है कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जलन कर रही हैं। पुष्कर उसके पास जाता है, उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। फिर वह उसको एक बैग में रखता है और बैग को घर से बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद वह नीचे चला जाता है। वह कहता है कि सॉरी, मुझे जल्दी निकलना है, हम फिर मिलेंगे। कविता कहती है कि मैं भी चलती हूँ। पुष्कर कहते हैं कि आप और बंटी बाद में आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूँगा। पुष्कर बाहर जाता है और बैग ले लेता है और वह शहर के बाहरी इलाके में जाकर उस बैग को पुल के नीचे फेंक देता है। फिर उसकी सारी जो थॉट्स होती हैं वो एंड हो जाती हैं। रज्जो अपनी आंखें धोने के लिए सोचती है। रज्जो वॉशरूम के लिए बाहर निकल जाती है और वह फिसल कर बालकनी से नीचे गिर जाती है। वह खान बाबू चिल्लाती है। अर्जुन उसे देखता है और रज्जो चिल्लाता है। फिर उसे वह उसकी बाहों में पकड़ लेता है और हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन पुष्कर बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर अर्जुन रज्जो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, रोना बंद करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मधु अर्जुन कहकर चिल्लाती है। अर्जुन और रज्जो के घड़ी और मूली आपस में उलझ जाते हैं। मधु ने उन्हें ताना मारती है। कालिंदी सोचती है पहले ही पता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर मधु अर्जुन और रज्जो के पास जाती है। वह पूछते हैं कि यह सब क्या अर्जुन, यह कौन है। और फिर वह एक मोमबत्ती लेके आती है और उस मौली को जला देती है। वह पूछती है कि यह रज्जो कौन है और उसी कहती है कि इसका जवाब अर्जुन मैं भी जानना चाहती हूँ कि यह लड़की कौन है। प्रताप भी अर्जुन से कहता है कि इसका जवाब दो अर्जुन। पुष्कर को लगता है कि यह लड़की तबाही मचाने आई है। अर्जुन कहता है कि इसका नाम रज्जो है, मैंने इसे नीलताल में पाया, वह वहाँ से आई है। उर्वशी पूछती है कि यह यहाँ क्या कर रही है। मधु कहती है कि मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अर्जुन सब कुछ बताता है। उर्वशी पूछती है कि क्या यह सगाई के दिन से तुम्हारे साथ है। मधु कहती है कि वह तुम्हारे कमरे में रह रही थी, तुमने यह हम सबसे छुपाया। झिलमिल कहती है कि इसका मतलब है कि पड़ोसी सही कह रहा था कि कोई लड़की उसकी बालकनी में जा रही है और वो बाल भी इसी लड़की का था। पंखुड़ी भी कहती है कि तुमने कमरा इसीलिए लॉक किया था। मधु कहती है कि तो तुम खाना अपने कमरे में ले गए, यह झूठ था।
कालिंदी कहती है कि तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया है। चिराग कहते हैं कि उनके पास कोई ठोस कारण रहा होगा। मुकुंद कहते हैं कि यह अजीब है। कार्तिक कहते हैं कि मैंने अर्जुन से इसकी उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन कहते हैं कि आई एम सॉरी माँ। वह मधु को गले लगा लेता है, लेकिन मधु उसे दूर धकेल देती है और गुस्सा हो जाती है। मधु कहती है कि तुम्हारा दिल अच्छा है, इसलिए तुम सबके लिए प्रेस्ता बन गई, लेकिन यह गलत है एक जवान लड़की को अपने कमरे में रखना और सभी को धोखा देना। और रज्जो बेचारी रोने लग जाती है।